कभी कभी जिंदगी में वो पल आते हैं जब किस्मत हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां एक गलत कदम सब कुछ खत्म कर सकता है। क्या प्यार अपनी सच्चाई साबित कर पाएगा जब सामने हो धोखा, बंदूकें और बदले की आग? यही कहानी है अनु और आर्य की, जहां एक तरफ है प्यार की ताकत और दूसरी तरफ जलंधर का जहर। तो चलिए जानते हैं इस कहानी का पहला अध्याय। लेकिन अगर आप भी ड्रामे, इमोशंस और ट्विस्ट से भरी कहानियां पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये कहानी और दिलों तक पहुंचे। अनु बेसब्री से इंतजार कर रही थी उस पल का जब आर्य उससे अपने दिल की बात कहेगा। हर मिनट, हर सेकंड उसके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस इंसान का नाम वह बार बार अपनी दुआओं में ले रही है, उसकी जिंदगी इस वक्त खतरे में है। आर्य तो अनु से मिलने की तैयारी में था, पर किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। जालंधर, आर्य का सबसे बड़ा दुश्मन, लौट आया था बदला लेने। उसने अनु तक पहुंचने का रास्ता भी निकाल लिया था। एक शाम जब अनु अपने दोस्तों के साथ कॉलेज से घर लौट रही थी, एक ऑटो उसके सामने आकर रुका। ड्राइवर मुस्कुराया और बोला, बैठ जाइए मैडम, रास्ता वहीं है। अनु को क्या पता था कि यह ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि जलंधर खुद था, जिसने मासूमियत का मुखौटा पहना हुआ था। सिमरन भी साथ थी। दोनों हंसते बोलते ऑटो में बैठ गईं। लेकिन जैसे ही ऑटो सुनसान रास्ते पर पहुंचा, जलंधर ने गाड़ी रोक दी। अनु कुछ समझ पाती इससे पहले उसके मुंह पर रुमाल रख दिया गया और सब कुछ अंधेरा हो गया। दूसरी तरफ आर्य को भनक लग चुकी थी कि कुछ गड़बड़ है। उसे अनु का फोन नहीं लग रहा था और न ही सिमरन से कोई जवाब मिल रहा था। आर्य के चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। वह झेंडे से मिलने गया, उसका पुराना साथी जिसने कई बार आर्य की जान बचाई थी। झेंडे ने सब सुना और तुरंत बोला, जलंधर फिर से सामने आ गया है। इस बार वो सिर्फ बदला नहीं चाहता, वो तेरी रूह को तोड़ना चाहता है। आर्य की मुट्ठियां भींच गईं। अनु को कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, उसने गुस्से में कहा। झेंडे ने तुरंत टीम तैयार की और लोकेशन ट्रेस करने लगा। तभी उसे एक फोटो मिली जिसमें अनु किसी गाड़ी में बेहोश पड़ी थी। फोटो के नीचे लिखा था, अगर अपने प्यार को बचाना है तो 10 मिनट में पहुंचो। आर्य के अंदर आग जल उठी। वह भागता हुआ उस जगह की ओर बढ़ा जहां सब खत्म होने वाला था। उधर जलंधर अनु के सामने बैठा था। उसने उसके बालों को पीछे किया और ठंडी हंसी के साथ बोला, तेरे आर्य ने जो 20 साल पहले मेरे साथ किया था, आज उसी का बदला तुझसे लूंगा। अनु ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, पर उसके हाथ बंधे हुए थे। उसकी आंखों में डर नहीं, विश्वास था। विश्वास कि आर्य आएगा और उसे बचा लेगा। इसी बीच झेंडे ने आर्य को रास्ते में रोका। सुन, जल्दबाजी में कुछ मत करना। जलंधर चालाक है। अगर उसने देखा कि तू आया है तो वो अनु को नुकसान पहुंचा देगा। आर्य ने कहा, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे खुद क्यों न मरना पड़े। अब सीन था एक सुनसान गोदाम का जहां चारों तरफ सन्नाटा था। जलंधर ने अपने शूटरों को तैयार कर रखा था। एक शूटर की राइफल सीधी आर्य पर तनी हुई थी। जलंधर ने कमांड दी, जैसे ही वो अंदर आए गोली चला देना। लेकिन जैसे ही आर्य अंदर आया, अनु उसके सामने खड़ी हो गई। अब शूटर के पास साफ निशाना नहीं था। उसने हिचकिचाते हुए कहा, सर, लड़की बीच में आ गई है। जलंधर गरजा, तो लड़की को भी खत्म कर दो। जैसे ही ट्रिगर दबने वाला था, झेंडे वहां पहुंच गया। उसने शूटर की कनपटी पर बंदूक रख दी और बोला, अगर तेरी गोली चली तो मेरी भी चलेगी। फर्क बस इतना होगा कि मेरी गोली चूकेगी नहीं। शूटर के हाथ कांप गए। जलंधर की योजना धरी की धरी रह गई। आर्य ने अनु की रस्सियां खोली और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा था ना, जब तक मैं जिंदा हूं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। अनु की आंखों में राहत थी, लेकिन दिल में डर अब भी बाकी था। उसे पता था जलंधर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं। झेंडे ने जलंधर को फोन लगाया, तेरा शूटर कुछ नहीं कर पाया। पिछली बार तुझे जेल भेजा था, इस बार नर्क भेजूंगा। दूर रह मेरे दोस्तों से। जलंधर ने हंसते हुए कहा, अब की बार तू दर्द महसूस करेगा। जिस बेचैनी में मैंने सालों काटे, वही बेचैनी अब तू झेलेगा। इधर आर्य और अनु बाहर निकलने लगे। तभी अनु ने एक छोटा सा पौधा उसकी तरफ बढ़ाया। इसे अपने पास रखना, ये हमारे रिश्ते की निशानी है। आर्य ने मुस्कुराकर कहा, यह पौधा नहीं, तेरे भरोसे की जड़ है। मैं इसे कभी मुरझाने नहीं दूंगा। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी।
जब दोनों घर की ओर लौट रहे थे, किसी ने उनकी हर हरकत पर नजर रखी हुई थी। रघु, जो जलंधर का आदमी था, छत से देख रहा था। उसने देखा, अरे ये तो आर्य है, और पीछे अनु भी। उसने तुरंत फोन उठाया और जलंधर को खबर दी, बॉस, दोनों साथ हैं। जलंधर की आंखों में फिर आग भड़क उठी। उधर आर्य को अचानक किसी ने पीछे से मारा और सब कुछ अंधेरा हो गया। जब उसकी आंख खुली, वह रस्सियों में जकड़ा हुआ था। सामने जलंधर खड़ा था। मुझे आर्य की जरूरत नहीं, उसने कहा, क्योंकि अगर मैं अनु की गर्दन मरोड़ दूं तो आर्य खुद मर जाएगा। आर्य ने दहाड़ते हुए कहा, अगर अनु को कुछ हुआ तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। जलंधर ने हंसते हुए कहा, अब शुरू होगा असली खेल। और यही था उस रात का आरंभ, जब प्यार और नफरत आमने सामने थे। यह तो सिर्फ कहानी की शुरुआत है। आगे सेक्शन 2 में जानिए कैसे आर्य जलंधर के जाल से बाहर निकलता है और अनु के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं आगे क्या होता है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगला हिस्सा सबसे पहले आपको मिले। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर सांस एक जंग बन चुकी थी। आर्य की आंखों पर पट्टी बंधी थी, हाथ रस्सियों से जकड़े हुए थे और सामने था जलंधर, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन। हवा में बारूद की महक घुली थी और माहौल में बस एक ही चीज गूंज रही थी, बदला। जलंधर ने धीमे कदमों से आर्य के पास जाकर कहा, कैसा लग रहा है आर्य? अब वही दर्द महसूस कर रहे हो जो मैंने सालों पहले महसूस किया था? तब तू हीरो था, आज तू कैदी है। आर्य ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा, हीरो मैं आज भी हूं, फर्क बस इतना है कि तू अब भी विलन ही है। जलंधर ठहाका लगाते हुए बोला, देखते हैं ये हीरो कब तक अपनी फिल्म चला पाता है। उसने अपने आदमियों को इशारा किया और आर्य के सामने अनु की वीडियो चलाई। अनु एक पुरानी इमारत में कैद थी, डरी हुई लेकिन अब भी हिम्मत से भरी हुई। वीडियो में अनु चिल्ला रही थी, आर्य, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम आओगे ना? आर्य के दिल में जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। उसने रस्सियों से छूटने की कोशिश की, लेकिन जलंधर ने उसके चेहरे पर पानी फेंक दिया। इतनी जल्दी नहीं, खेल तो अभी शुरू हुआ है। उधर अनु हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और देखा कि खिड़की से कुछ रोशनी आ रही है। उसने कमरे में रखे पुराने डिब्बे से एक टूटी हुई कील निकाली और धीरे धीरे अपने हाथों की रस्सियां खोलने लगी। हर झटके के साथ उसकी उंगलियां छिल रही थीं, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। इसी बीच झेंडे ने आर्य की लोकेशन ट्रैक कर ली थी। उसने अपने साथियों से कहा, जलंधर इस बार बहुत दूर निकल गया है, लेकिन हमें उससे भी आगे जाना होगा। आर्य अकेला नहीं है, उसके पीछे मैं हूं। टीम तैयार हो चुकी थी और सब जलंधर के ठिकाने की ओर निकल पड़े। आर्य के पास अब वक्त कम था। उसने गहरी सांस ली, अपनी पूरी ताकत लगाई और रस्सी तोड़ दी। जैसे ही वह उठा, एक गार्ड कमरे में आया। आर्य ने उसे पकड़कर दीवार से दे मारा और उसकी बंदूक छीन ली। उसका खून उबल रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ अनु थी। दूसरी तरफ अनु ने खुद को आजाद कर लिया था। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला और बाहर झांका। 2 गार्ड बाहर खड़े थे। उसने पास पड़ी बोतल उठाई और जोर से फेंकी। शोर सुनकर गार्ड अंदर भागे और उसी मौके का फायदा उठाकर अनु पीछे के रास्ते से निकल गई। लेकिन बाहर अंधेरा था और हर तरफ जालंधर के लोग घूम रहे थे। अनु ने सड़क की ओर दौड़ लगाई। तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ा। वह चीखी, छोड़ दो! पर जैसे ही उसने चेहरा देखा, वो आर्य था। श्श, मैं हूं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। दोनों की आंखों में राहत थी। उन्होंने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। आर्य ने कहा, चलो, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन किस्मत ने फिर मोड़ ले लिया। जैसे ही वे भागने लगे, सामने जलंधर खड़ा था, हाथ में बंदूक लिए। वाह, क्या नजारा है! हीरो हीरोइन भाग रहे हैं और खलनायक बीच में। उसने ताली बजाई। क्यों ना मैं इस कहानी का क्लाइमेक्स यहीं खत्म कर दूं। उसने बंदूक उठाई, पर तभी झेंडे पीछे से आ गया। उसने जलंधर की तरफ बंदूक तान दी। खेल बहुत हो गया, अब खत्म। जलंधर मुस्कुराया। तू सोचता है मैं अकेला आया हूं? तभी उसकी टीम ने चारों तरफ से झेंडे और आर्य को घेर लिया। गोलियों की आवाज गूंजी, धुआं छा गया और अंधेरे में बस चिल्लाहट सुनाई दी। अनु दीवार के पीछे छिपी थी। उसने देखा कि आर्य गिर पड़ा है। उसकी चीख निकली, आर्य! वह भागी और उसके पास जाकर बोली, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। आर्य ने मुश्किल से कहा,
अनु, भागो, जलंधर अभी यहीं है। लेकिन अनु ने सिर हिलाया। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तभी झेंडे ने गोली चलाई। जलंधर के कंधे पर लगी। जलंधर गुस्से में चिल्लाया, तुम सबको खत्म कर दूंगा। और जैसे ही उसने फिर निशाना साधा, आर्य ने पूरी ताकत से अपनी बंदूक उठाई और ट्रिगर दबा दिया। जलंधर गिर पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में अब भी जलन थी, जैसे कह रहा हो, यह खत्म नहीं हुआ। आर्य घायल था। अनु ने उसे अपनी गोद में सिर रखकर कहा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। उसने अपनी चुन्नी से उसका खून पोंछा। झेंडे ने दोनों को उठाया और कार की तरफ भागा। चलो, अस्पताल ले चलते हैं। रास्ते में अनु बार बार कह रही थी, आर्य, आंखें मत बंद करो प्लीज। आर्य ने धीमी आवाज में कहा, जब तू मेरे साथ है तो मौत भी हार जाएगी। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे इमरजेंसी में ले लिया। अनु वहीं बैठी रही। उसकी आंखें सूख चुकी थीं, लेकिन दिल अब भी उम्मीद से भरा था। उसने हाथ जोड़कर ऊपर देखा। भगवान, बस उसे ठीक कर दो। उसी वक्त बाहर मीडिया और पुलिस पहुंच गई। सब पूछने लगे कि जलंधर को किसने मारा। झेंडे ने कुछ नहीं कहा, बस बोला, कहानी अभी बाकी है। घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए। अनु भाग कर बोली, कैसा है वो? डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, चमत्कार हुआ है, अब वो खतरे से बाहर है। अनु की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। जब आर्य को होश आया, उसने मुस्कुराते हुए कहा, कहा था ना मैं लौटूंगा। अनु ने उसके माथे को चूमा और कहा, अब किसी जालंधर को हमारे बीच नहीं आने दूंगी। इसी बीच झेंडे आर्य ने गहरी सांस ली और कहा, इस बार मैं उसे खत्म नहीं करूंगा। इस बार उसे उसके कर्मों की सजा खुद मिलेगी। अनु ने उसका हाथ पकड़ा। अब हमें डरना नहीं है, हमें साथ रहना है। झेंडे ने मुस्कुराकर कहा, और हमें लड़ना है। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में उम्मीद की आवाज गूंज रही थी। आर्य और अनु की कहानी एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन जलंधर की परछाई अब भी बाकी थी। दोस्तों, कहानी अब और भी रोचक मोड़ लेने वाली है। अगले सेक्शन में आप देखेंगे कैसे जलंधर वापसी करता है और कैसे आर्य व अनु का रिश्ता फिर से परीक्षा में पड़ जाता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं आगे क्या होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये कहानी और भी लोगों तक पहुंचे। रात के सन्नाटे में अस्पताल के बाहर हल्की हवा चल रही थी, लेकिन उस हवा में एक बेचैनी थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। अनु खिड़की के पास बैठी थी। उसके सामने आर्य लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर शांति थी, पर अनु को पता था कि तूफान अभी थमा नहीं है। झेंडे ने अभी अभी बताया था कि जलंधर जिंदा है और उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही ख्वाहिश बची है, बदला। अनु ने धीमी आवाज में कहा, आर्य, अब हमें भागना नहीं है, अब हमें सामना करना है। आर्य ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। तू मेरी ताकत है अनु, जब तू साथ है मैं किसी से नहीं डरता। दोनों के हाथ एक दूसरे में कस गए, लेकिन बाहर कोई था जो उनकी हर बात सुन रहा था। जलंधर का एक आदमी, जो खुद को वार्ड बॉय बनाकर अंदर भेज चुका था। उसने फोन निकाला और जलंधर को खबर दी, बॉस, वो दोनों यहीं हैं और आर्य जिंदा है। दूसरी तरफ जलंधर आधी रात को एक पुराने गोदाम में बैठा था। उसके कंधे पर पट्टी बंधी थी, पर आंखों में आग थी। उसने फोन रख दिया और बोला, अब वक्त आ गया है इस कहानी का असली अंत करने का। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जो खून की गंध से बनी थी। अगली सुबह अस्पताल के बाहर माहौल सामान्य लग रहा था। झेंडे पुलिस से बात कर रहा था। सुरक्षा बढ़ाई जा रही थी और अनु कॉरिडोर में चाय लेकर आर्य के कमरे की ओर जा रही थी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर कोई नहीं था। बेड खाली था, मशीनें बंद थीं। अनु के हाथ से कप गिर गया। आर्य, वो चिल्लाई। पल भर में पूरा अस्पताल गूंज उठा। झेंडे अंदर भागा। क्या हुआ? अनु की आंखों में डर था। आर्य गायब है। जलंधर का फोन बजा। काम हो गया बॉस, आर्य अब हमारे पास है। वो मुस्कुराया। बहुत अच्छा, अब उसे वहीं ले जाओ जहां यह सब शुरू हुआ था, उस पुरानी फैक्ट्री में। अनु की दुनिया जैसे बिखर गई थी। उसने झेंडे का कॉलर पकड़ लिया। मैं अब और इंतजार नहीं करूंगी, मुझे आर्य तक जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। झेंडे ने सिर झुकाया। तू अकेली नहीं जाएगी, मैं भी चलूंगा। दोनों ने पुलिस की मदद के बिना निकलने का फैसला किया, क्योंकि जलंधर के आदमी हर जगह फैले थे। उन्होंने अपनी गाड़ी ली और पुराने रास्ते की ओर निकल पड़े। रास्ता सुनसान था। पेड़ों के बीच से हवा सरसराती हुई निकल रही थी और अनु के दिमाग में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, मैं आ रही हूं आर्य। उधर
आर्य बेहोश पड़ा था। उसकी आंखों पर पट्टी थी और चारों तरफ मशीनों की आवाजें आ रही थीं। जब उसे होश आया, उसने देखा कि वो फिर उसी जगह पर है जहां पहले अनु को रखा गया था। सामने जलंधर बैठा था, हाथ में वही पौधा जो अनु ने आर्य को दिया था। देख रहा है, तेरी यादों का प्रतीक अब मेरी मुट्ठी में है। उसने पौधे की टहनी तोड़ दी। जैसे मैंने इसे तोड़ा वैसे ही तुम्हारा रिश्ता भी तोड़ दूंगा, आर्य ने गुर्राते हुए कहा। रिश्ते तोड़ने से नहीं, मरने से भी नहीं टूटते। तू चाहे जितना कोशिश कर ले, मैं अनु को बचाकर रहूंगा। जलंधर ने बंदूक उठाई और कहा, देखते हैं तेरी ये जिद कब टूटती है। उधर अनु और जेंडे फैक्ट्री के पास पहुंचे, लेकिन रास्ते में बम लगे थे। जेंडे ने अपनी जैकेट उतारी और बोला, मैं आगे बढ़ता हूं, तू पीछे रहना। अनु ने कहा, नहीं, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। दोनों ने मिलकर रास्ता साफ किया और अंदर पहुंचे। अंदर का नजारा किसी युद्ध के मैदान जैसा था। दीवारों पर गोलियों के निशान, टूटे शीशे और हवा में धूल। अनु की आंखों में आंसू थे, लेकिन कदम मजबूत। तभी उन्होंने आर्य की आवाज सुनी, अनु भाग जा। जलंधर ने बंदूक उसकी कनपटी पर रखी थी। अगर तूने कदम बढ़ाया तो यह कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। अनु ने बिना डरे कहा, अगर तूने उसे मारा तो मैं खुद को तेरे सामने खत्म कर दूंगी। जलंधर हंसा, मौत से डराने आई है? मुझे मौत से दोस्ती है। उसी वक्त झेंडे ने पीछे से हमला किया। गोली चली, धुआं फैल गया, सब कुछ धुंधला। अनु ने दौड़कर आर्य को छुड़ाया, लेकिन जलंधर भाग निकला। वो ऊपर की मंजिल पर गया और वहां से अनु पर निशाना साधा। उसने गोली चलाई और तभी आर्य ने अनु को धक्का दिया। गोली आर्य के कंधे में लगी। अनु ने चीखते हुए कहा, आर्य! आर्य जमीन पर गिरा, पर उसकी आंखें अब भी जलंधर को देख रही थीं। तेरे हर वार के जवाब में अब मेरा आखिरी वार होगा, उसने कहा और जोर से ट्रिगर दबाया। गोली सीधी जलंधर के सीने में लगी। वो पीछे की ओर गिरा और भारी आवाज के साथ जमीन पर पड़ा रहा। अनु दौड़कर आर्य के पास आई। तुम ठीक हो? उसने मुस्कुराकर कहा। जब तू साथ है तो हाँ, मैं जिंदा हूं। झेंडे ने उन्हें बाहर निकाला। पीछे पुलिस के सायरन गूंज रहे थे। सब खत्म हो चुका था, लेकिन जब वे फैक्ट्री से निकले, अनु ने पीछे मुड़कर देखा। सूरज की किरणें टूटी दीवारों से होकर अंदर आ रही थीं, जैसे अंधेरे के बाद रोशनी लौट आई हो। अस्पताल लौटने पर आर्य का इलाज शुरू हुआ। अनु हर पल उसके साथ रही। डॉक्टर ने कहा, अब खतरा टल गया है। अनु ने मुस्कुराकर कहा, अब कोई खतरा हमारे बीच नहीं आएगा। कुछ दिनों बाद दोनों अपने पुराने घर लौटे। वही पौधा जो जलंधर ने तोड़ा था, अनु ने फिर लगाया। उसने मिट्टी में हाथ डालते हुए कहा, अब यह फिर से उगेगा, जैसे हमारा रिश्ता। आर्य ने उसके हाथों पर हाथ रखकर कहा, प्यार अगर सच्चा हो तो कोई दुश्मन उसे मिटा नहीं सकता। झेंडे आया और बोला, अब तो ये कहानी खत्म हो गई। आर्य ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, अब ये कहानी शुरू हुई है। डर की नहीं, भरोसे की। रात को दोनों बालकनी में बैठे थे। हवा में सुकून था। अनु ने कहा, कभी कभी सोचती हूं, अगर उस दिन तू नहीं आता। आर्य ने उसकी बात काटी, तो मैं आता ही नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ था। अनु की आंखों में चमक थी और फिर उसने हंसते हुए कहा, अब बस एक वादा, कभी कुछ छुपाना नहीं। आर्य ने कहा, वादा रहा। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे, और अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं।